तो चलिए सीधे आज की इस अद्भुत कथा में प्रवेश करते हैं। आज हम एक ऐसे प्राचीन और रहस्यमय संवादों को समझने वाले हैं जो सदियों से आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। भगवान नारायण का ये भव्य और शांत स्वरूप एक ऐसी कहानी की शुरुआत करता है जो सीधे मानव जीवन के कष्टों और उनके निवारण से जुड़ी है। श्रीमद् भागवत और अन्य पवित्र ग्रंथों से ली गई यह कथा कोई साधारण पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह एक साक्षात मार्गदर्शिका है। इसके माध्यम से पुरुषोत्तम मास के उस गहरे रहस्य को परत दर परत खोला जाएगा जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने प्रकट किया था। ये शांत आश्रम हमें सीधे उस युग में ले जाता है जहां देवता और महान ऋषि मिलकर ब्रह्मांड के कल्याण की चर्चा किया करते थे। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। हमारी कहानी की शुरुआत होती है देवभूमि बद्रिकाश्रम के अत्यंत मनमोहक और पवित्र स्थान से। एक ऐसा वन जो आम, जामुन, कदंब और आंवले के घने हरे भरे वृक्षों से पूरी तरह सजा हुआ है। यहाँ की वायु में एक दिव्य शांति है। ध्यान में लीन तपस्वी और सिद्ध पुरुष इस स्थान की ऊर्जा को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और यहीं से बहती है पवित्र अलकनंदा नदी, जिसकी जलधारा को स्वयं भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श मिला है। इसी पवित्र और ऊर्जा से भरे वातावरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है। और इसी शांत वातावरण में आगमन होता है देवर्षि नारद का। हाथ में वीणा लिए नारद जी की ये उपस्थिति निरंतर भक्ति का प्रतीक है। हम सब जानते हैं कि नारद जी कोई साधारण मुनि नहीं है, बल्कि तीनों लोकों में विचरण करने वाले ज्ञानी हैं। वे भगवान नारायण के पास आते हैं। नारायण का स्वरूप यहाँ अत्यंत प्रेरणादायक है। वे परम तपस्वी हैं जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे अपने सभी 6 आंतरिक शत्रुओं को पूरी तरह से जीत लिया है। उनके चेहरे का वो अद्भुत तेज उनके इसी आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। अब यहाँ जो बात वास्तव में ध्यान देने वाली है वो ये है कि इतने महान ज्ञानी और देवर्षि होने के बावजूद नारद जी का समर्पण देखिए। यह पूर्ण और निस्वार्थ है। वे भगवान नारायण के समक्ष दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर, मैं आपकी शरण में आया हूं। यह सिर्फ भक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के स्वामी के प्रति एक बहुत ही गहरा सम्मान है। यह साफ दिखाता है कि जब बात संपूर्ण मानवता के कल्याण की आती है तो सबसे महान ज्ञानी भी परम सत्ता के सामने अत्यंत विनम्रता से ही झुकते हैं। नारद जी अपनी स्तुति में कर्म के नियमों में हुए एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव का जिक्र करते हैं। बात करें सतयुग जैसे प्राचीन काल की, तो नियम बेहद सख्त थे। अगर एक व्यक्ति भी पाप करता था तो उसका प्रभाव इतना बड़ा होता था कि पूरी पृथ्वी को उसका भागीदार बनना पड़ता था। लेकिन भगवान के अनंत अनुग्रह के कारण कलयुग में ये नियम बदल गया है। अब व्यवस्था यह है कि जो व्यक्ति पाप करता है केवल वही अपने कर्मों से लिप्त होता है और उसी को फल भुगतना पड़ता है। ये बदलाव एक तरह से ईश्वर की अपार करुणा को ही दर्शाता है, ताकि कलयुग में बुराई पूरी तरह से हावी न हो जाए। लेकिन नियमों में इस छूट और ईश्वरीय कृपा के बावजूद अगर कलयुग की सच्चाई देखी जाए तो स्थिति बड़ी गंभीर और दयनीय लगती है। इंसान पूरी तरह से उस मोह माया में जकड़ा हुआ है जो उसे सिर्फ सांसारिक विषयों में फंसा कर रखती है। उसकी पूरी चेतना परिवार, घर और धन के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इस भौतिक भूल भुलैया में इंसान इतना खो गया है कि उसे अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप का कोई होश ही नहीं रहा। ये स्थिति सच में एक गहरे आध्यात्मिक अंधकार को दर्शाती है। और इसी मोह माया का परिणाम है वो कष्ट जिनका नारद जी ने एक पूरा व्यथित करने वाला चित्र खींचा है। जरा इन पीड़ाओं पर गौर करें। पहला है शारीरिक कष्ट, जिसमें दरिद्रता, अंधापन और जन्मजात बीमारियां शामिल हैं। दूसरा है सामाजिक और मानसिक पीड़ा, जहां लोग दास्ता का जीवन जी रहे हैं और अपनों को खोने के शोक में डूबे हुए हैं। और तीसरा, जो सबसे गहरा घाव है, वो है आध्यात्मिक पतन। लोग नास्तिक हो गए हैं, पाखंड का सहारा ले रहे हैं और उनके जीवन की सारी आशाएं नष्ट हो चुकी हैं। यह सिर्फ कोई सूची नहीं है, बल्कि यह उस युग का कड़वा सच है जिसमें मानवता कराह रही है। इन सारे दुखों को देखकर नारद जी का हृदय पूरी तरह से करुणा से भर उठता है। उनका ये दुखी होना इस बात का प्रमाण है कि वो अपने लिए कोई ज्ञान नहीं मांग रहे, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक रास्ता खोज रहे हैं। वो भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि मनुष्यों को इन भयंकर दोषों से पीड़ित देखकर उनका मन बहुत दुखी है। इसलिए वो एक ऐसी कथा या मार्ग जानना चाहते हैं जो बिना किसी भेदभाव के सबका उद्धार कर सके, जिससे दरिद्रता और शोक का नाश हो।
ये पुकार असल में पूरे विश्व की पुकार है। और ये प्रसंग बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि ईश्वर का स्वभाव असल में कैसा है। इतने भारी दुखों का वर्णन सुनने के बाद भी भगवान नारायण का उज्ज्वल और मुस्कुराता हुआ स्वरूप सामने आता है। वे नारद जी की इस निस्वार्थ प्रार्थना को सुनकर अत्यंत आनंदित होते हैं और खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। ये हंसी किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये इस बात का सीधा संकेत है कि मानवीय दुख चाहे कितने भी बड़े क्यों न लगें, ईश्वर के पास उनका अत्यंत सरल और अचूक समाधान मौजूद है। उनका ये आनंदित रूप ब्रह्मांड के लिए एक नई आशा बन जाता है। और यहीं पर भगवान नारायण प्रकट करते हैं उस अचूक समाधान को, जो है पुरुषोत्तम मास। ये कोई साधारण समय नहीं है, ये ब्रह्मांडीय कैलेंडर में जुड़ने वाला एक ऐसा बेहद पवित्र अतिरिक्त महीना है जिसकी महिमा स्वयं वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित की है। इसके लाभ बिल्कुल अचूक हैं। ये भयंकर दरिद्रता का नाश करने वाला है, सुयोग्य संतान देने वाला है, और सबसे बड़ी बात, ये सीधा मोक्ष का द्वार खोलता है। ये एक ऐसा समय है जिसके थोड़े से उपयोग से भी जगत के सारे दुख मिट सकते हैं। लेकिन इस अद्भुत महिमा को सुनने के बाद एक बड़ा ही स्वाभाविक सा और गहरा सवाल उठता है। नारद जी के मन में भी यही गूंजा, ये पुरुषोत्तम नामक देवता आखिर हैं कौन? जब इस महीने की शक्ति इतनी असीमित है, तो पक्की बात है कि इसका स्वामी भी कोई सामान्य देवता नहीं हो सकता। ये सवाल इस पूरी चर्चा को एक नए और गहरे रहस्य की तरफ मुड़ देता है। तो आइए देखते हैं कि ये कथा कैसे आगे बढ़ती है। नारद जी की उलझन यहां बिल्कुल जायज है। उनका तर्क है कि समय चक्र में चैत्र, वैशाख आदि जितने भी महीने हैं, उन सबके कोई न कोई स्वामी देवता पहले से तय हैं। ये बात तो जग जाहिर है। लेकिन इस अतिरिक्त महीने का, जिसे मलमास या अधिक मास भी कहते हैं, इसका स्वामी पुरुषोत्तम कैसे बना? ये एक ऐसी बात है जो नारद जैसे ज्ञानी के लिए भी अब तक एक रहस्य थी। और इसके साथ ही नारद जी सवालों की एक पूरी झड़ी लगा देते हैं। अगर ये मास इतना ही शक्तिशाली है, तो इसके विधान क्या हैं? एक साधारण इंसान को इसमें स्नान और दान कैसे करना चाहिए? उपवास रखने, मंत्रों का जप करने और पूजा करने की सही विधियां क्या हैं? और सबसे अहम सवाल, इन सभी अनुष्ठानों को करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल मिलता है? ये वो सीधे और व्यवहारिक सवाल हैं जो किसी के लिए भी इस मास का पूरा लाभ उठाने के लिए जरूरी हैं। नारद जी के इन परोपकारी सवालों को सुनकर भगवान नारायण आशीर्वाद देते हुए अपना उत्तर देने की तैयारी करते हैं। उनकी वाणी को जल से भरे हुए नए बादल के समान बताया गया है, एकदम गंभीर, गहरी और चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाली। अब वो उस परम रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आज तक देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। यह वो पल है जब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य एक शांत मुनि के माध्यम से पूरी दुनिया के कल्याण के लिए सामने आने वाला है। अब अंत में सोचने वाली बात यह है कि यदि समय के एक छोटे से हिस्से में, सिर्फ एक अतिरिक्त महीने में इतनी असीम शक्ति है कि वो जन्म जन्मांतर के दुखों और दरिद्रता को जड़ से मिटा सकता है, तो भगवान नारायण द्वारा बताए जाने वाले उन अनुष्ठानों में आखिर कौन से असाधारण रहस्य छिपे होंगे? उन विधियों में ऐसा क्या खास है जो सीधे परब्रह्म को प्रसन्न कर देता है? इन रहस्यों की खोज निश्चित रूप से सत्य और मोक्ष की एक अद्भुत यात्रा होने वाली है, और इसके आगे के रहस्यों को जानने की उत्सुकता होना बिल्कुल स्वाभाविक है।